नमस्कार। भारत के न्याय का जो नक्शा है वो अब बदल रहा है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश की न्याय व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर कैसे एक नया आकार दिया जा रहा है। हम बात करेंगे उस नई रूल बुक की जो ये तय करेगी कि अदालतें कहाँ होंगी और कैसे काम करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर न्याय देने के लिए किसी राज्य को कैसे बांटा जाता है। मतलब इसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि अदालतों का ये जो पूरा भौगोलिक ढांचा है वो आखिर तैयार कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें सीधे उतरते हैं और शुरुआत करते हैं इस नक्शे की सबसे बड़ी इकाई से, यानी खुद राज्य से। तो इस नए कानून का सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल क्या है? वो ये कहता है कि हर राज्य को सेशन डिविजन्स में बांटा जाएगा। आप कह सकते हैं कि यही सेशन डिविजन्स हमारी न्याय व्यवस्था की नींव का पहला पत्थर है। तो ये सेशन डिवीजन होता क्या है ना? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा जोन है जिसे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया है, ताकि न्याय व्यवस्था एकदम स्मूथली और असरदार तरीके से काम कर सके। तो ठीक है, फाउंडेशन तो बन गया। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या लेयर्स हैं। चलिए इस नक्शे में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इन बड़े बड़े डिविजन्स को और छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ा जाता है। तो कानून हमें अगले लेवल पर ले जाता है। वो कहता है कि हर सेशन डिवीजन या तो खुद एक जिला होगा या फिर उसमें कई जिले शामिल होंगे। मतलब सेशन डिवीजन और जिले के बीच एक सीधा और मजबूत रिश्ता बना दिया गया है। अब यहां पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये कानून एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब एक सेशन डिवीजन सिर्फ एक जिले के बराबर भी हो सकता है, या अगर जरूरत पड़े तो कई जिलों को मिलाकर भी एक बड़ा सेशन डिवीजन बनाया जा सकता है। ये प्रशासन को अपनी सुविधा के हिसाब से सीमाएं तय करने की पूरी आज़ादी देता है। और फिर सबसे आखिर में आती है सबसे छोटी यूनिट, उपखंड, या जिसे हम सब डिवीजन भी कहते हैं। ये बेसिकली किसी जिले को एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से और बेहतर ढंग से चलाने का एक तरीका है। तो अब देखिए पूरा स्ट्रक्चर एकदम पिरामिड जैसा है ना? सबसे ऊपर है राज्य, उसके नीचे आते हैं सेशन डिविजन्स, फिर आते हैं जिले और सबसे नीचे हैं उपखंड। एकदम क्रिस्टल क्लियर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर अब जो अगला लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि इन न्यायिक सीमाओं को बनाने और बदलने की पावर आखिर है किसके पास? इस नक्शे का आर्किटेक्ट कौन है? सवाल बिल्कुल सीधा है। इन डिवीजनों और जिलों की सीमाओं या उनकी संख्या में कौन बदलाव कर सकता है? और इसका जवाब भी उतना ही सीधा है। ये शक्ति दी गई है राज्य सरकार को। वही इस पूरे न्यायिक नक्शे के मुख्य वास्तुकार हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पेच है। क्या राज्य सरकार ये फैसला अकेले ले सकती है? नहीं। कानून साफ कहता है कि सीमाएं बदलने का कोई भी फैसला लेने से पहले राज्य सरकार को हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करना ही होगा। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है, ताकि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो सके। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि जो पुराने सिस्टम्स थे उनका क्या होगा? तो कानून इसका भी ध्यान रखता है। वो कहता है कि जो भी डिवीजन और जिले इस कानून के लागू होने से पहले से मौजूद हैं, उन्हें ऑटोमैटिकली इस नए कानून का हिस्सा मान लिया जाएगा। यानी कुछ भी खत्म नहीं किया जा रहा, बल्कि पुरानी व्यवस्था को ही नए ढांचे में फिट किया जा रहा है। तो हमने अब तक सारे पीसेस अलग अलग देख लिए। अब चलिए इन सब को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बड़ी पिक्चर है वो क्या कहती है और ये सब आखिर क्यों इतना जरूरी है। और देखिए, यही इस पूरे बदलाव का असली मकसद है। ये हमें क्या के पीछे का क्यों बताता है। कानून के नोट में साफ साफ लिखा है, अंतिम लक्ष्य एक ही है, प्रभावी न्यायिक प्रशासन, यानी एक एफिशिएंट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हर नियम, हर सीमा, सब कुछ इसी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए फटाफट से रीकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या समझा। हमने देखा कि न्याय देने के लिए राज्यों को एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर में बांटा गया है, राज्य से लेके उपखंड तक। हमने ये भी जाना कि इस नक्शे को बदलने की पावर राज्य सरकार के पास है, लेकिन हाई कोर्ट के परामर्श के साथ। और इस सब के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसी न्याय प्रणाली बनाना जो कुशल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और असरदार हो। और अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करूंगा। ये जो कागज पर बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शा है, ये जमीनी हकीकत पर एक आम इंसान तक पहुंचने वाले न्याय को कैसे बेहतर या शायद बदतर बना सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।